वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोर जावा की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग बात करेंगे नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा। ये इसका 5th वीडियो है। नेमिंग कन्वेंशंस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप जावा में काम करेंगे तो कुछ इसमें नेमिंग कन्वेंशंस बनाए गए हैं, जैसे कि वेरिएबल्स का नाम आपको किस तरीके से रखना है, स्मॉल में या कैपिटल में, क्लास का नाम कैसे रखना है, कांस्टेंट कैसे रखना है। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका जो कोड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसको कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। और आप खुद ही जैसे कोई कोड लिखते हैं और काफ़ी टाइम हो गया उसको, फिर लिखे हुए कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें फिर याद नहीं रहता कि हमने क्या कैसे किया था। अगर हमने सही तरीके से उसका नेमिंग रखा होगा तो फिर वो हमें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता है। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जिन्होंने कोड लिखा था, तो वो लिखने के बाद खुद ही भूल जाते हैं कि क्या किया था। इतना ज़्यादा उसको घुमा दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया कि कुछ बाद में समझ में ही नहीं आता। तो जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है तो हम कोड इस तरीके से लिखते हैं कि लोगों को समझ में आए। पहले लोगों का दिमाग में ये रहता है कि हम ऐसा कोड लिखें कि किसी को समझ में ही ना आए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से कोड लिख रहे हैं, कोई और बंदा ले करके उसको यूज़ कर लेगा तो फिर हमारी मेहनत का क्या। लेकिन ये सोच गलत है। कोड जितना ही बेहतर तब होगा जब वो कोई भी बंदा उसको यूज़ कर सके। इसका फ़ायदा ही तब है जब कोई बंदा यूज़ कर सके। जैसे हम कुछ भी काम करने के लिए कुछ हमसे नहीं हो रहा होता तो हम नेट पे सर्च करते हैं, तो वहाँ पर हम कई सारी साइटों पे जाते हैं जहाँ हमें आसानी से चीज़ें मिल जाती है, हम उसको ही यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे कोड में भी होना चाहिए कि हम ऐसा कोड लिखें कि कोई भी बंदा उसको आसानी से समझ सके। तो ये होता है नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करके। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेमिंग कन्वेंशंस में क्या क्या होता है। जैसे कैमल केस, टाइटल केस, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कैमल केस क्या होता है? कैमल केस होता है जैसे ऊँट है, ऊँट से ही बनाया गया है कि उसमें कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो इस तरीके से जैसे हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें कि नेम, स्टूडेंट नेम लेते हैं, स्टूडेंट नेम, मान लीजिए राम। अब इसमें देखिए मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया। अभी मुझे ये पता है कि स्टूडेंट नेम है, लेकिन ये रीडेबल नहीं है। अगर हम यही स्टूडेंट को यहाँ पर कैमल केस कर दें, एन कैपिटल में कर दें यहाँ पर, अब ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट नेम लिखा हुआ, तो ये कितना देखिए रीडेबल हो गया। तो ये हो गया कैमल केस। इसी तरीके से टाइटल केस होता है जिसमें कि हम पूरा कैपिटल में दे देते हैं या फर्स्ट लेटर उसका जो है कैपिटल कर देते हैं। जैसे हमारा ये क्लास है, क्लास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है टाइटल केस में रहता है, यानी कि इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्लास का ये कन्वेंशन है। और हमारा इससे पहले पैकेज होता है, जो इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। पैकेज में हम सारा कुछ स्मॉल में लिखते हैं। और फिर इसके बाद हमारा मेथड होता है। जैसे ये मेन मेथड है, मान लीजिए कि एक मेथड और हम बनाएं, पब्लिक मेथड हमने बना दिया। अब इसका मान लीजिए कि कैल नम, दो मेथड को ये कैलकुलेशन करेगा। एक हमने मेथड बनाया। अब यहाँ पर देखिए ये कैल और यहाँ पर फिर एन कैपिटल कर दिया नम, तो यहाँ पर ये कैमल केस हो गया और ये रीडेबल हो गया। अगर यही हम यहाँ पर एन ना लिख करके स्मॉल में लिख दें, या फिर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लें, मान लीजिए कि कैल नम है तो सी एन कर दें। अब ये सी एन हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मेथड आगे क्या करने वाला है। तो इसलिए ये कोड जो है हमें इसका कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए कि किससे क्या लेना चाहिए। तो मेथड नेम में हमेशा हमें कैमल केस लेना होता है। जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उस वेरिएबल में, अगर वो लोकल वेरिएबल है तो फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि क्लास में जब हम अपना कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसको हमें ठीक तरीके से लेना चाहिए, इसका नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करके, ताकि कोई भी बंदा इसको आसानी से समझ सके।
तो एक हो गया क्लास लेवल का नेम, पैकेज लेवल का नेम। पैकेज में ऑल स्मॉल में होता है, क्लास में पहला लेटर कैपिटल होता है, फिर उसके बाद अगर 2 वर्ड की है तो फिर उसमें फिर सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट होता है जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, उसका हम कैमल केस में लेते हैं। फिर हमारा मेथड होता है, मेथड में कैमल केस में लेते हैं। और जो मेथड नेम होता है वो बेसिकली वर्ब उसमें लगाते हैं हम। और जो क्लास होता है उसमें हम नाउन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेमिंग ऑफ क्लास, अगर क्लास का आपको नेम देना है तो उसमें हम नाउन यूज़ करते हैं। और नाउन में किस तरीके से देखिए, जैसे ये एरे लिस्ट है, जावा की ही क्लास है एरे लिस्ट। इसमें देखिए ए कैपिटल है पहला, फिर उसके बाद लिस्ट का एल कैपिटल है, फिर इम्प्लाई एक क्लास अगर कोई है तो उसका ई कैपिटल में है, रिकॉर्ड का आर कैपिटल में है। तो ये क्लास इस तरीके से होती है। फिर इंटरफेस का हम किस तरीके से नेमिंग देख सकते हैं, ये एडजेक्टिव टाइप का जो है इसमें फॉलो करना चाहिए। क्लास जो है वो नाउन होती है क्योंकि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है, जबकि इसमें इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये एक इंटरफेस देखिए, सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है, आइटरेबल है। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव इसमें ले रखा है। फिर नेक्स्ट जो आपको पहले बताया था अभी, नेमिंग मेथड किस तरीके से, इसमें जो है हमें वर्ब लेनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए भी देखिए, गेट आईडी, रिमूव, अपडेट, गेट प्रॉपर्टी बाय आईडी। इसमें देखिए ये कैमल केस हो गया। जहाँ एक ही वर्ड है तो पूरा स्मॉल में रहेगा, अगर उसके अंदर 2 वर्ड आ रहा है या 2 से ज़्यादा है तो फिर कैमल केस वहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट रिपोर्ट बाय नेम। नेक्स्ट आता है नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल में 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल ये है, पब्लिक लॉन्ग आईडी है, पब्लिक इम्प्लाई डाओ है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पूरा फुल एक्सप्लेनेटरी है ये। और इसके बाद इन जो लोकल वेरिएबल, जैसे एक लूप चलाया जा रहा है, वहाँ पर एक वैल्यू को सिर्फ इंक्रीमेंट करना है तो वहाँ पर आई ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटरनल ये इंक्रीमेंट के लिए लिया जा रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है कांस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस। कांस्टेंट में हमेशा जो है पूरा का पूरा अपर केस लिया जाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पूरा का पूरा अपर केस में लिया जाए और उसमें सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगाया जाए। क्योंकि जब देखिए कैमल केस तो है नहीं कि इसमें पहला वो कर सके, तो इसमें जो है फिर सेपरेट करने के लिए 2 वर्ड को अंडरस्कोर लगा करके किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिक्योरिटी टोकन लिखना है तो सिक्योरिटी अंडरस्कोर टोकन, उसके बाद इनिशियल साइज लिखना है तो इनिशियल अंडरस्कोर साइज, मैक्स अंडरस्कोर साइज। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट हम ऐसे बनाते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए पब्लिक, फाइनल और जो भी हमारा डेटा टाइप होगा वो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नेमिंग कन्वेंशन जेनरिक टाइप का। तो जेनरिक के लिए यहाँ पर लेटर टी जो है लिया जाता है, अपर केस का जो है टी, और फिर ई जो है कलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। एस इज यूज फॉर सर्विस लोडर, के एंड वी फॉर मैप की जो है की वैल्यूज़ होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेमिंग एनम्स। तो एनम्स क्या होता है इसको हम आगे वीडियोस में बताएंगे। इसका नेमिंग कन्वेंशन समझें कि ये भी एक तरीके से कांस्टेंट ही होता है, तो इसको भी जो है हम लोग कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे और इसको पूरा का पूरा अपर केस में देंगे। इसके बाद आता है नेमिंग एनोटेशंस। एनोटेशंस का जो नेमिंग है वो भी जो है इंटरफेस की तरीके से एडजेक्टिव टाइप का ही देंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए जावा 8 में आया था फंक्शनल इंटरफेस, तो यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यानी कि ये टाइटल कैमल केस है, देख सकते हैं। डेप्रीकेटेड, डॉक्यूमेंटेड, तो ये एडजेक्टिव टाइप का जो है वो रहेगा। तो उम्मीद है कि ये जो नेमिंग कन्वेंशंस वाली चीज़ें थी ये आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई भी कोड लिखेंगे, क्योंकि इससे कोड ना सिर्फ दूसरों को समझ में आएगा, हमें खुद भी समझ में आएगा। जब हम काफ़ी टाइम से कोड किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, फिर उसको छोड़ के कुछ और करते हैं, फिर वापस उस पर बैक आते हैं, तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या कर दिया।
अगर हमने ठीक तरीके से नेमिंग रखा होगा तो हमें तुरंत का तुरंत वो चीज़ समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो वाला वीडियो देखना ना भूलें, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।